नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घुड़के। आज हम बात करने हैं फीमेल में जो हेयर फॉल होता है उसके रिगार्डिंग। तो फीमेल में हेयर फॉल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और उसमें होम्योपैथी का एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या है और उसका 100% जड़ से इलाज कैसे किया जा सकता है। आज सारे विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये आप अगर वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इसीलिए इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बाल झड़ने की जो समस्या है फीमेल में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण भी वो बहुत क्यूरियस रहते हैं उसके रिगार्डिंग। बाल अगर उनके झड़ने लगे तो बहुत ही डर जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनको कि सारे उनके बाल झड़ना हो, और क्यों ना हो, क्योंकि उनका वो गहना होता है, इसीलिए वो ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। इसीलिए आज हम फीमेल के हेयर फॉल के बारे में चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो बाल हमारे जो बनते हैं वो प्रोटीन और कैरेटिन से बनते हैं। हेयर फॉलिकल हमारे स्किन में अटके हुए रहते हैं और रूट्स जो रहते हैं स्काल्प में अंदर रहता है, वहाँ से हमें सारा न्यूट्रिशन बालों को मिलता है और हमारे बाल मजबूत और घने रहते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हम पहले समझेंगे कि बाल झड़ने के नॉर्मली सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल जो बाल झड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं, हर एक आदमी का, हर एक औरत का बाल झड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोगों को हेयर फॉल की समस्या है। नॉर्मल बाल झड़ना, नॉर्मल हल्के से 2-4 बाल निकलना कंघी करते समय, नहाते समय, तो ये नॉर्मल समस्या मानी जाती है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों के बंचेस में बाल झड़ रहे हैं, जैसे वो कंघी कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बाल आ रहे हैं, तो इसको बाल झड़ना बोलते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी कि घर में बहुत सारे बाल मिलते हैं, हमारे सोने की जगह पे बाल मिलते हैं, रात में सोते समय भी हमारे बाल झड़ते हैं, हम हाथ ऐसे घुमाते हैं सर से तो भी बाल हमारे निकलते हैं, तो उसको हम हेयर फॉल माने जाते हैं। और कभी कभी ये जब हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं तो वो थिनिंग हो जाते हैं, एकदम पतले से बाल हो जाते हैं। दूसरा एक होता है कि हमारे बाल में कभी कभी पैचेस दिखते हैं, इधर ऐसे, जैसे बंचेस में बाल निकलने गए तो वहाँ तो ऐसे एकदम बाल, ऐसा लगता है हमें कि बहुत से बाल कम हो गए हैं। और दूसरा एक लक्षण होता है दोस्तों, इचिंग होने लगता है। कभी कभी स्काल्प में इचिंग भी होने लगता है। तो और कभी कभी पेन हो रहता है, सर दर्द, सर में कभी कभी बाल ज़्यादा झड़ने की वजह से कभी कभी सर में पेन भी रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। अगर हमें डैंड्रफ है दोस्तों, तो डैंड्रफ की वजह से भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। और एक लक्षण है दोस्तों जिनमें एज रिलेटेड होता है। बहुत लोगों का जो एज ज़्यादा होने की वजह से भी या मेनोपॉजल सिम्टम आते समय भी फीमेल के बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोन इम्बैलेंस होता है। ये तो दोस्तों होगा इस लक्षण के बारे में। दोस्तों लक्षण के बारे में अब हम जानेंगे कि उसके कारण क्या है, आखिर बाल झड़ते क्यों है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं उसके, हम उसके डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो एक एक करके हम कारण को हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला तो होता है सबसे मेंटल स्ट्रेस। अगर हमारा मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ सकते हैं दोस्तों। और उस मेंटल टेंशन अगर बढ़ जाता है तो हमारी नींद कम हो जाती है, और नींद कम होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। देखो, दूसरा कारण है दोस्तों न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब जो सारे मल्टीविटामिन है, वो विटामिन अगर हमारे शरीर में कम पाए जाते हैं, हमारा आजकल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और घर का खाना कम खाते हैं, या हेल्दी फूड हम बहुत ही कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, और लीफी फूड जिसको हम लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो कम खाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ही झड़ते हैं दोस्तों। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में बहुत ही ज़्यादा मल्टीविटामिन और विटामिन्स रहते हैं, इसलिए हम अगर वो नहीं खाते तो हमें विटामिन्स नहीं मिलते और उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ सकती है, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आपको बाल झड़ सकते हैं दोस्तों। तीसरा एक कारण होता है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया, अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है शरीर में, हमारा अगर खून की बहुत ही कमी है, तो हमें बाल झड़ने की समस्या से परेशान हो सकते हैं हम। तो डाइटिंग, जो लोग डाइटिंग करते हैं दोस्तों, बहुत ही आजकल हमारे औरतों में देखा गया है कि बहुत लोग डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करने की वजह से उनमें शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आ जाती है, और न्यूट्रिशन कम होने की वजह से भी हमारा बाल झड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। चौथा कारण है दोस्तों जेनेटिक्स मतलब जिन लोगों को पहले हिस्ट्री है माताजी पिताजी को बाल झड़ने की, तो उनको भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है दोस्तों। और एक दूसरा कारण है दोस्तों हेयर स्टाइल। जो हम हेयर स्टाइल करते हैं दोस्तों, डिफरेंट टाइप के, हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, स्पेशली फीमेल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहाँ पे हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, वहाँ पे
बहुत सारे केमिकल लगाती है और बहुत सारा मशीन उस पर यूज़ किया जाता है, तो वो बाल को वीक कर देता है दोस्तों, और उसकी बाल के जो रूट्स है वो रूट एकदम ढीले पड़ जाते हैं और उसके वजह से भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है दोस्तों। तो ये सारा आप बिल्कुल ना करें। दूसरा है दोस्तों इंजरी। कभी क्या क्या होता है कि हम बाल जब बांधते हैं दोस्तों, तो बाल एकदम मजबूती से बांधते हैं, जोर से खींच के उसको चोटी बांधते हैं, तो एकदम बाल खींच के चोटी बांधते हैं, तो वो वैसे उस टाइप की चोटी आप नहीं बांधनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो चोटी बांधने से आपके बाल का रूट जो है वो ढीला हो सकता है और ढीला होने की वजह से वो गिर भी सकते हैं। ज़्यादा जिसमें केमिकल है वो शैम्पू अगर हम यूज़ करते हैं तो दोस्तों उसकी वजह से भी हमें बाल झड़ने की समस्या हो सकती है दोस्तों। और जो मेडिसिन लोग लेते हैं, बहुत सारे मेडिकेशन लोग खाते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या आपको हो सकती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब खाना पीना टाइम पे नहीं है, नींद अच्छी नहीं है और टाइम पे सोना नहीं है, कुछ भी एक्सरसाइज शरीर की नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों क्रोनिक डिसीज, जैसे टाइफाइड हो गया और कोई बीमारी हो गई जिनमें बहुत दिन आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी, या कीमोथेरेपी की वजह से, कैंसर में जैसे कीमोथेरेपी करते हैं, बहुत सारा मेडिसिन चालू रहता है, उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं दोस्तों। फीमेल में बहुत करके पाया गया है कि माइग्रेन जिन लोगों में होता है, माइग्रेन मतलब अर्धशीशी हम जिसको बोलते हैं, उन लोगों में भी बाल झड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। जैसे टाइफाइड का बीमारी हो गया है, टाइफाइड की बीमारी की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं दोस्तों। मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल में दोस्तों बहुत बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, क्योंकि उनमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं दोस्तों। और जिन लोगों में थायराइड का बीमारी है, उनमें भी बाल झड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी होने के बाद उनके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाता है, मतलब न्यूट्रिशन उनमें कम पड़ता है, उसकी वजह से भी उनमें बाल झड़ते हैं। कारण हो सकता है दोस्तों डैंड्रफ की वजह से भी आपके, अगर आपको डैंड्रफ है बाल में, तो वो भी बाल आपके वो डैंड्रफ की वजह से भी झड़ सकते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। 100% इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हेयर फॉल को जो भी कारण है, उस कारण को ढूंढ के आप उसका जड़ से इलाज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप होम्योपैथिक डॉक्टर का सलाह लेके ही होम्योपैथी का दवाई करें। मैं ये जो मेडिसिन आपको होम्योपैथी का बता रहा हूँ वो केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आप खुद मेडिकेशन न करें। पहला होम्योपैथी का मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। ये बहुत ही अच्छा फीमेल में काम करता है। जिन लोगों का प्री मैच्योर हेयर ग्रे हो रहा है, मतलब सफ़ेद हो रहा है बाल, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। उनमें अगर बाल झड़ रहे तो लाइकोपोडियम 30 नाम का पोटेंसी का 5-5 बूंद अगर खाना खाने से पहले 3 टाइम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों। दूसरा एक मेडिसिन है दोस्तों फ्लोरिक एसिड नाम का। फ्लोरिक एसिड 30 नाम का जो मेडिसिन है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों में विटामिन की डिफिशियंसी है या बहुत ही हेवी मेंटल टेंशन है, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। फ्लोरिक एसिड 30 नाम का जो मेडिसिन है वो 5-5 बूंद खाना खाने से पहले अगर पानी में डाल के लेंगे तो बहुत ही अच्छा ये काम कर सकता है दोस्तों। और तीसरा मेडिसिन है दोस्तों सेपिया, जो ये फीमेल में बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। जिन लोगों को टेंशन की वजह से या मानसिक तनाव की वजह से या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से उनका मेंसेस भी रेगुलर नहीं आ रहा है और उनका उसमें हेयर फॉल भी हो रहा है, तो ये सेपिया 30 नाम का मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। ये 5-5 बूंद खाना खाने से पहले आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों। चौथा मेडिसिन दोस्तों नाइट्रम। जिन लोगों में न्यूट्रिशंस की बहुत ही डिफिशियंसी, जिन लोगों को एनीमिया है, एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, उन लोगों में ये काफ़ी कारगर साबित हुआ है दोस्तों। नाइट्रम 30 नाम का जो मेडिसिन है, ये 5-5 बूंद खाना खाने से पहले अगर 3 टाइम लेंगे तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। और उसके साथ में एक 3 मदर टिंचर बता रहा हूँ दोस्तों, जो तेल में आप डाल के वो लगा सकते हो। एक है जबोरान DQ नाम का, कैंथेरिस एंड आर्निका। इन तीनों मेडिसिन, ये तीनों मदर टिंचर आप अगर तेल में डाल के उसको अच्छे से बना के अगर आप हर दिन वो लगाते हो तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है दोस्तों। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में मेरा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, तो कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो या किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो